कटनी के सलीमाबाद तहसील में प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ा प्रशासनिक घोटाला सामने आया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कई व्यक्तियों को बिना मूल दस्तावेजों के महज 10 मिनट के भीतर EWS प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व है। पड़ताल में सामने आया कि 10:09 पर आवेदन दिया गया और 10:19 पर प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं, तहसील कार्यालय में उन आवेदकों के मूल दस्तावेज मौजूद ही नहीं थे। यह स्वयं तहसील कार्यालय की नोट शीट में दर्ज है। तहसीलदार सारिका रावत के हस्ताक्षर से जारी इन प्रमाण पत्रों के बारे में जब एक दिन समाधान योजना के तहत जानकारी मांगी गई तो कार्यालय की ओर से लिखित जवाब कहा गया कि मूल दस्तावेज तहसील में मौजूद नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रमाण पत्रों पर तहसीलदार के डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसे दैनिक वेतनभोगी द्वारा किए गए जिसकी ना तो कोई आधिकारिक नियुक्ति थी, ना PF कटता था और ना ही उसे कोई लिखित आदेश मिला था। बताया गया है कि सभी उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी है। वहीं ADM साधना परिस्ते का कहना है कि इस मामले की जांच SDM बहोरी बंद कर रहे हैं। जब SDM से जांच के संदर्भ में बात की गई तो उनका कहना है कि तहसीलदार सारिका रावत जांच कर रही हैं। मतलब सीधा है कि SDM राकेश चौरसिया ने लीपापोती की है। जिस पत्रकार ने इस पूरे मामले को उजागर किया उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज करने की अब कोशिश की जा रही है। ऐसे खोजी पत्रकारों को सरकार द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए ताकि लोकतंत्र की नींव बनी रहे। अब जनता कह रही है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और खोजी पत्रकार को संवैधानिक संरक्षण दिया जाए। मैडम सलीमाबाद में EWS का मामला जो आया है प्रकाश में, उसमें बताया ये जा रहा है कि महज 10 मिनट में EWS बना दिए गए हैं। वहीं जिनके EWS बने हैं उनके मूल दस्तावेज भी तहसील कार्यालय में नहीं हैं। क्या इसमें कार्रवाई हो रही है? अभी तक की स्थिति क्या है? ये मामला संज्ञान में आया है और ये EWS के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, ये फर्जी जारी हुए हैं या सही जारी हुए, इसके संबंध में हमने SDM बहोरीबंद को निर्देशित किया है। वो कार्रवाई, इसमें जांच कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही जांच कार्रवाई पूर्ण होती है, जो तथ्य संज्ञान में आते हैं उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैडम, कार्रवाई की कोई समय सीमा तय की गई है? हाँ, उनको 3 दिवस में जांच पूर्ण करके और रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए बोला है। क्या कार्रवाई हो सकती है? जांच अगर साबित होता है कि तहसील कार्यालय से तहसीलदार के सिग्नेचर से अगर ये जारी हुए हैं तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि जब जांच कार्रवाई में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार फिर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। आपका क्या नाम है? सावन बेग। आप क्या है यहाँ पे लोक सेवा में? लोक सेवा मैनेजर हूँ मैं। अच्छा जी, हम ये जानकारी चाह रहे हैं आपसे कि अगर किसी को EWS का प्रमाण पत्र बनवाना है तो क्या क्या दस्तावेज उसे लाना पड़ेंगे? EWS प्रमाण पत्र के लिए सर सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड अनिवार्य है, क्योंकि आधार कार्ड आपकी बेस रिक्वायरमेंट होती है हर चीज़ के लिए, आवेदक की स्थिति के लिए। समग्र ID जिसका बनना है उसका, क्योंकि उसमें परिवार ID होती है, उससे पूरे परिवार की जानकारी निकलती है। आय प्रमाण पत्र, क्योंकि 8 लाख से ज़्यादा किसी भी परिवार का वेतन नहीं होना चाहिए। कोई भी क्लास की मार्कशीट जिससे हम शैक्षणिक योग्यता उसमें डाल सकें। और प्लस आपका सबसे मेन चीज़ होता है ज़मीन, जिसमें ज़मीन 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए B1 की प्रति लगती है उसमें। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक फॉर्म मिलता है लोक सेवा द्वारा, उसको आप भर के देंगे तो हम आपका काम कर सकते हैं। और पटवारी प्रतिवेदन लगता है उसमें, क्योंकि पटवारी जब तक प्रतिवेदन नहीं देगा तो उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि EWS बन सके। ये EWS कितने दिनों में बन सकता है? लगभग 15 कार्य दिवस रहता है इसका। और जल्दी से जल्दी अगर कोई चाहे तो? जल्दी से जल्दी फिर आवेदक को स्वयं ही तहसीलदार के सामने खड़े होना पड़ेगा। परंतु फिर भी उसको कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग ही जाएगा, क्योंकि 1 दिन की प्रक्रिया हमारे यहाँ की होती है। और लगभग इसकी शुल्क कितनी लगती है? शुल्क लोक सेवा में 20 रुपये समथिंग है। और क्या इसमें जो नाबालिग है जी, वो भी आवेदन कर सकता है या नाबालिग आवेदन कर सकता है, परंतु उसमें एक शर्त लागू है उसमें कि नियम के तहत कि आवेदक हमेशा पिता या कोई 18 साल के ऊपर का व्यक्ति ही बन सकता है। मतलब 18 साल से कम का कोई आवेदक नहीं बन सकता। वो इसमें नहीं, हर एक आवेदन में लागू है।